आप किसके लिए आए हो यहाँ? वो बैंक कर्मी आए। क्या करना है? बैंक आपको पता है निजीकरण क्या होता है? वो तो हम तो इधर बैंक में काम कर रहा है, वो पब्लिक ये सिक्योरिटी कर रहा है, मतलब नहीं पता है। पब्लिक सिक्योरिटी काम कर रहा है। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़िस्तान। इस वक्त हम लोग खड़े हैं AIUTUC की हड़ताल में, यानी कि उनके प्रोसेशन में, जहां आम हड़ताल की ये लोग मांग कर रहे हैं 26 नवंबर को। जैसे जैसे बंगाल में चुनाव नज़दीक आ रहा है, यहाँ पर गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। कहीं बीजेपी आए दिन यहाँ रैलियाँ कर रहा है, तो कहीं AIUTUC यानी कि CPI के एक धड़ अपने आप को अलग मानने वाला अलग अलग गतिविधियाँ कर रहा है। खैर, हम इस प्रोसेशन में आए जानने की कि कितने लोग जानते हैं असली बात इन मांग हड़तालों की, यानी कि क्या है निजीकरण, किसान बिल के खिलाफ। निजीकरण क्या होता है? नहीं बता था। जैसे जैसे चुनाव की गर्माहट गर्म हो रही है वेस्ट बंगाल में, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने गठनों के साथ अपने अपनी प्रणाली के अनुसार यहाँ पर अपना अपना आंदोलन चालू कर रही है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं AIUTCU के आंदोलन या फिर कहे उन लोगों की रैली में। ये लोगों ने आम हड़ताल का नारा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ पोस्टर लेके लोग खड़े हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाषाओं में लिखे या बंगला में लिखा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के लोग यहाँ पर आंदोलन के लिए निकले हैं। आप लोगों की मांग क्या है? जो पहला जो है कि जो निजीकरण हो रहा है, हाँ। बैंक रेलवेज का, हाँ। इतने सालों से ये आम जनता का पैसा से बना हुआ है, हाँ। तो इसको बेच दिया जा रहा हाँ। है पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए। हाँ। इसे हम रोकने की मांग करते हैं। दूसरा जो है कि किसानों का जो कानून आया है, हाँ। कृषि कानून, हाँ। तो इसके लिए जैसा हो रहा है कि आज आप देखेंगे कि पूरा देश से जो है किसान हाँ। आज जुलूस निकाल रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। तो आज जो ऐसा है लेकिन कि भैया आपके यहाँ जो किसान आए हैं, हाँ। उनको हमने पूछा तो उनको तो कुछ पता ही नहीं, वो तो कह रहे हैं। नहीं, उनको पता नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। उनको हो सकता है कि वो बोलने नहीं पा रहे। हर इंसान में वो नहीं रहता है कि किसान को माने बोल सके। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो इनकी रैली है वो पूर्ण रूप से चारों तरफ फैलने का प्रयास कर रही है, और अब पूरी तरह से फैल के ये लोग एक नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपनी मांगों को लेते हुए एक प्रोसेशन निकाल रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग जात धर्म उसके लोग मिलकर अपनी अपनी आद कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ये आम हड़ताल है, लोगों की मांग है नई शिक्षा नीति के खिलाफ, किसान नीति के खिलाफ एवं निजीकरण के खिलाफ, चाहे ये लोग उस बारे में कुछ जानते हो या ना जानते हो। जैसा मैं बोल सकता हूँ, हर कोई बोल नहीं सकता। अच्छा। लेकिन जो बेसिक है किसान कानून, ये सबको पता है कि आप पूछेंगे कि जो आज जो किसानों का जो मंडी जो चला जा रहा है, हाँ। कुछ कॉर्पोरेट हाउस के हाथों में दे दिया जा रहा है, ताकि वो जाके ये जो यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग जैसा होता है, एग्रीमेंट जो एग्रीकल्चर उसके हिसाब से, तो इसमें किसानों का आने वाला दिन में जो ये जो है हिंदुस्तान में खाद्य का संकट आएगा, आने वाला है, ऐसा हालत है। तो आपने सुना, यहाँ से एक का कहना है कि निजीकरण के खिलाफ है, लेकिन कुछ किसान बोल नहीं सकते। आइए हम दूसरों से ट्राई करते हैं। हाँ, ये निजीकरण के खिलाफ है, इसीलिए 26 तारीख हम लोग बंद को समर्थन किया। एजुकेशन के खिलाफ जो राइट्स है एजुकेशन का, केंद्रीय सरकार कैसे ये राइट को कैसे नकार रहा है कि हमारे देश में कितना आदमी, कितना लोग अभी तक एजुकेशन का लाइट भी उनके घर पे नहीं गया है। क्योंकि हम किसान फंड से आया, अभी जो केंद्रीय सरकार जो किसान के लिए नया कृषि नीति ले आया, ये किसान को सर्वनाश कर देंगे। क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनी अभी है, वो कंपनी को कृषि क्षेत्र संपूर्ण दे रहा है, क्योंकि किसान तो उसका जो सहायक मूल्य थे अनाज का, अभी वो सहायक मूल्य उठा दिया। लेकिन सर
कह रहे हैं कि किसान बिल बहुत अच्छा है, केंद्र सरकार कह रही है। केंद्र सरकार कह रहे हैं, हाँ लेकिन केंद्र सरकार जो चुक्ति चाष के बारे में बोलते हैं, हाँ मल्टीनेशनल कंपनी इधर आके किसान का जमीन चुक्ति लेगा, उसी का जो इच्छा होगा वही फसल आप फलाना। लोग निजीकरण के खिलाफ है? हम इसी के खिलाफ है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं हम जानते हैं कि लोगों के अंदर आकांक्षाएं, नए नए समीकरण बनाने की इच्छा जाग उठती है। संवाद होते रहना चाहिए, संवाद लोकतंत्र की जान है। आप बातों को अच्छे तरीके से रखिए, ढंग से रखिए, तभी संवाद और लोकतंत्र जिंदा रहेगा। মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল হরতাল 26 নভেম্বর হরতাল 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 আমার সাথে তোমার সাথে সবার সাথে হরতাল হরতাল বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবিতে হরতাল सरकार तो कह रही है कि इस केंद्र किसान बिल में सरकार तो बोलेगा ही, सरकार तो आप तो हमारा बात सुनिए। आप पहले मेरा प्रश्न तो सुनिए। मेरा प्रश्न ये है, सरकार ये कह रही है कि किसान बिल की वजह से बिचौली हट जाएंगे, सही दाम किसान को डायरेक्ट मिलेगा, तो ये क्या गलत है? आपको आप सोचिए, सरकार जो बात कर रहे हैं, हाँ आप ये सरकार आने के पहले ही, हाँ केंद्र में आने के पहले ही हाँ। ये गवर्नमेंट हाँ। क्या कितना बात किया, कितना प्रतिश्रुति दिया आम जनता के लिए, अच्छा जो सबकी लागू किया, हाँ। लागू किया क्या आप बताइए, एक एक करके बताइए क्या क्या लागू किया। आर्टिकल 370 हटाया, ट्रिपल तलाक हटाया। आर्टिकल 370 क्या हमारा क्या मतलब है? इलेक्शन का पहले ही लोग बोला था हर आदमी का बैंक बैलेंस में 15 लाख टका घुसा देगा, हर साल 2 करोड़ बेकार को नौकरी मिलेगा, बोला था ना। तो ये तो क्या, आइए, इन लोगों की बात जानने के बाद एक बात ही कह सकते हैं, इन लोगों को सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह भरा गया है इस प्रशासन में। इन्हें ना तो किसान बिल का पता है, ना नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का पता है, यहाँ तक कि नई शिक्षा नीति का नहीं पता, ना ही निजीकरण का पता है। ये बस इस तरीके से आए गए हैं जैसे भेड़ बकरियों को चुनाव के समय रैलियों में भरा जाता है। खैर, लोकतंत्र है, हर किसी को अनुमति है, हमें भी अनुमति है। ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़िस्तान। मैं विशाल खंडेलवाल लेता हूँ आपसे विदा।